Good morning, class 7 students, 6 students, sorry. Today I am going to explain the topic mixture we were explaining in the previous class of lesson number 2. Before explaining the topic mixture, let us discuss the question answer which I gave you in my last homework. So all of you open page number of your science chemistry book, page 39 of lesson 2. Okay. Now exercise 2.2. In objective type questions I gave A, 3A, 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. See what is written here. Fill in the blanks. Ferrous sulfide is a dash of iron and sulfur. Ferrous sulfide is a compound of iron and sulfur. Iron element और sulfur element मिलके ferrous sulfide जो बना एक compound है. तो ferrous sulfide is a compound. COMPOUND. Next I gave dash is a compound of hydrogen and oxygen. एक compound वाला चीज है जो कौन सी दो एलिमेंट मिलके बनेगा, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट. मैंने आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास व्हेन यू मिक्स हाइड्रोजन एलिमेंट विद ऑक्सीजन एलिमेंट द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड दैट इज वाटर. नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज वाटर. सो यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट हियर वाटर, WATER. नेक्स्ट आई गेव फिफ्थ वन. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए डैश रिटेन द इंडिविजुअल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए डैश, जो टुकड़ा ऑफ ए डैश जो मिल रहा है, किस में मिल रहा है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. रिटेन, वे उसमें मिलने के बाद रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो टुकड़ा मिलने के बाद जो नया चीज बनेगा उसके अंदर वे टुकड़ा जो मिला दे विल रिटेन, उसमें रहेगा अपना रासायनिक और भौतिक गुण. मिलने से पहले जो गुण था, वे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो टुकड़े मिलने के बाद भी वही गुण रहेगा, वह गायब नहीं होगा. तो ये किस मिलके कौन सा चीज बनता है? मिक्सचर. The constituents of a mixture. MIXTURE. You have to write down. Next I gave homework this one. Match the column. Match the column. C question I gave 2. Second one I gave. You have to match it with the A, B, C, D, E, whatever given from here, which is the correct one. You have to match with the 2. Read the statement. What is written here? Two or more substances are mixed together in any proportion. दो या दो से अधिक चीज को जब मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, in any proportion, कोई भी मात्रा में, such that they do not undergo any chemical change. Such that जिससे क्या होगा? They do not undergo any chemical change. कोई रासायनिक बदलाव नहीं होगा. दो या दो से अधिक चीज मिलने के बाद भी, किसी भी मात्रा में मिलाओ, मिलने के बाद भी उन दोनों चीज में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होगा. This will match with which one? This will match with E, mixture. This statement will match with the mixture. So what you will write by the side of this statement, you will write mixture. Okay. Next I gave, all of you turn page 40D. Write true and false. In this true and false I gave which question? That is D5, fifth one. Iron sulfide is an element. They are telling that iron sulfide is an element. Iron sulfide में क्या है? Iron एक element है, सल्फर भी एलिमेंट है. आयरन सल्फर एलिमेंट मिलके क्या बनता है? कंपाउंड. लेकिन बता रहा है आयरन सल्फाइड इज एन एलिमेंट. तो इट इज फॉल्स, ये गलत है. इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. देन आई गेव ई. टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वन स्टेटमेंट सेंटेंस इज गिवन. फॉर दैट सेंटेंस सम correct some answer are there. Among that, which is the correct one, you have to select. Okay. I gave from E 1 and 2. The constituent of a mixture are present. मिक्सचर के अंदर जो टुकड़े मिलाया जाता है आर प्रेजेंट. किस तरह रहता है? एनी रेशो, कोई भी मात्रा में. कोई भी टुकड़ा ज्यादा रहेगा, दूसरा टुकड़ा कम रहेगा. बराबर टुकड़ा कभी रहता है, कभी कम ज्यादा रहता है. इस तरह को बोलते हैं कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशो, कोई भी मात्रा में रह सकता है. दिस विल बी द करेक्ट वन. डी. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय. हाँ, constituents of a compound can be separated by, जो कंपाउंड के अंदर जो टुकड़े मिलके कंपाउंड बना है, जो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना, उनको अलग करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना? कौन सी तरीका अप्लाई करोगे? केमिकल मीन्स ओनली. रासायनिक प्रक्रिया से हम अलग कर सकते हैं. प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन फ्यू डेज बैक हाउ टू सेपरेट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर कंपाउंड. व्हाट यू डिड? यू अप्लाई द chemical means by passing electricity. Okay, so chemical means will be the only way to separate the elements which are in the compound. So this will be the correct one. Chemicals mean. Now next I ask questions. Study questions come here. What do you understand by the term substance, pure substance and a mixture? All of you turn page
Now, pure substance definition here. You write this whole answer, pure substance, and for the definition of mixture, this one you will write. Full you will write for the definition of mixture. The answers are given on page 34 and 35. Next question, last one. All of you again turn page number 40. Study questions. Okay. This one I gave 1A, definition of pure substance and mixture, which I told you. We'll write from there. And now name 4 elements and 4 compounds which can be termed as a pure substance. नाम लिखो 4 एलिमेंट का और 4 कंपाउंड का जिसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ऑलरेडी यू नो, ऑलरेडी एक्सप्लेन. एलिमेंट एंड कंपाउंड आर जनरली प्योर सब्सटेंस. नाउ द आंसर यू विल गेट, ऑल ऑफ यू टर्न पेज of your book. Now for compound, page number 31, you can write how many examples they told. Write the name of 3, 4. So these are the compound. Okay, you see compounds are there, different compound names are written. So out of this 15 you can write any 4. Now element, turn page number, all of you turn page number 28 of your book. Here you see 1 to 10 elements names are given. From here you can write any 4: hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, or you can write chlorine, bromine, iodine, ozone. It is your wish, your choice. Write the 4 names of the elements from this page, page number 28. Okay. So these are the questions I discussed. I hope you will be able to answer the questions correctly now. Where the answers are there, in which pages are there, already mentioned. So you will write it clearly and correctly. Now let us come to the which I was explaining. From here I will start up to definition of mixture, already explained in the previous class. Now mix thoroughly. Mix मतलब मिलाओ, thoroughly अच्छी तरह. A spoonful of powdered charcoal, एक चम्मच पाउडर देखा होगा तुमने, उनके टुकड़े काफी छोटे छोटे होते हैं. तो पाउडर्ड चारकोल होता है, इट इज एक्चुअली अ नॉन मेटेलिक सॉलिड ब्रिटल टाइप एलिमेंट. सो these charcoal are found in very powder form, in very small particles they are found. So take a spoon of powdered charcoal, then mix this powdered charcoal with a spoon of sand, रेत और बालू. तो एक चम्मच रेत बालू ले लो और एक चम्मच पाउडर्ड चारकोल के टुकड़े ले लो. टुकड़े लेने के बाद मिक्स थॉरोली, अच्छी तरह दोनों को मिलाओ, दोनों चीजों के टुकड़ों को मिलाओ. उसके बाद यू सी इन दिस फिगर दे हैव मिक्स्ड द sand and the charcoal particles. Okay, now can you see the particles of the sand and charcoal? क्या पूछ रहा है? मिलाने के बाद can you see, क्या तुम देख सकते हो the particles of the sand and the charcoal? बालू या रेत के टुकड़े और चारकोल के टुकड़े जो तुमने मिलाने के बाद देख सकते हो अपनी आंखों से. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आर दिस पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पिक्चर? क्या ये दोनों चीजों के टुकड़े इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक माने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सही रूप से हर जगह एक ही तरह से बढ़ गया है क्या मिक्सचर के अंदर सारे टुकड़े? सो यू विल नोटिस दैट, तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे दैट ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ चारकोल वाला जो टुकड़े हैं वह उसका रंग ब्लैक होता है. तो यू विल नोटिस द ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ चारकोल कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश. ये काले वाले टुकड़े चारकोल को अंतर कर सकते हैं, कौन से टुकड़े के साथ? ग्रे पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत या बालू के जो टुकड़े होते हैं उनके रंग क्या होते हैं? ग्रे मतलब सफेद और काला के बीच वाला रंग, मतलब राख वाला रंग या स्लेटी रंग. तो मिक्सचर में दोनों टुकड़े को पहचान कर पाओगे, उनके रंग अलग अलग दिखाई देंगे. फर्दर मोर और क्या दिखाई देगा? देयर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब रेत के टुकड़े और तुम्हारे चारकोल के टुकड़े पूरे बर्तन में हर जगह नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही तरह बराबर रूप में बटा हुआ नहीं है. एट सम प्लेसेस का मतलब एट सम प्लेसेस चारकोल पार्टिकल्स आर मोर देन द सैंड पार्टिकल्स. सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. उस बर्तन के कुछ जगह में देखोगे चारकोल के टुकड़ा ज्यादा है रेत के टुकड़े से, दूसरे जगह देखोगे रेत के टुकड़े ज्यादा है चारकोल के टुकड़े से. इस पूरे बर्तन में इस तरह ये दोनों चीज का टुकड़ा मिला हुआ है, मतलब बराबर रूप से मिला हुआ नहीं है. कहीं नहीं देखोगे कि कहीं जितने टुकड़े चारकोल मिला हुआ है उतना टुकड़ा रेत मिला हुआ है, इस तरह कहीं नहीं देखोगे, बराबर रूप से बटा हुआ नहीं है. अलग अलग मात्राओं में ये दोनों चीज के टुकड़े बटे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल सी दिस वन, ऑल ऑफ यू सी दिस फिगर व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, ए कंटेनर इन विच आई हैव मिक्स्ड द charcoal particle along with the sand particle.
नाउ देखो यहाँ पे क्या, हाउ दे आर मिक्सिंग, यू सी दिस सर्कल आर द चारकोल पार्टिकल्स एंड दिस रेक्टेंगल शेप आर द सैंड पार्टिकल्स। ये रेक्टेंगल शेप है, ये रेत के टुकड़े हैं, और ये गोल गोल वाले तुम्हारा चारकोल के टुकड़े हैं, काले वाले। अब मिला दिया। अब देखो ये वाली लेयर, ये वाले सतह, सबसे नीचे सतह में जो टुकड़े मिला हुआ, देखो यहाँ पे रेत वाला टुकड़ा कम है, गोल गोल टुकड़ा ज्यादा है, मतलब चारकोल वाला टुकड़ा ज्यादा है। थोड़ा ऊपर वाला सतह में चले जाओ, यहाँ पे क्या देख रहे हो, रेत वाला टुकड़ा ज्यादा है और गोल गोल चारकोल वाला टुकड़ा कम है। तो इस तरह दोनों चीज के टुकड़े जब मिलाते हैं इस तरह मिलता है, मतलब ये बराबर रूप में या बराबर तरह से दोनों टुकड़े मिला हुआ नहीं है। दिस इज नोन एज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये किस में होता है, किस तरह के मिक्सचर में, इन द केस ऑफ मिक्सचर which are known as heterogeneous mixture. Okay, next come to the mix thoroughly a spoonful of common salt. साधारण सा नमक जो हम लोग खाते हैं, एक चम्मच ले लो, मिलाओ अच्छी तरह, किसके साथ, एक वाटर कंटेंट इन ए बाउल, पानी को एक बाउल में रखा, उस पानी के अंदर नमक डालने के बाद उस नमक को अच्छी तरह मिलाओ। कैन यू सी द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, मिलाने के बाद कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, नमक के टुकड़े और पानी के टुकड़े को देख सकते हो। आर दिस पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिक्सचर, क्या ये दोनों पानी के टुकड़े मतलब पानी के मॉलिक्यूल और सॉल्ट के टुकड़े मतलब सॉल्ट के मॉलिक्यूल जब दोनों घुल मिल जाता है तब क्या तुम्हें दिखाई देता है, तो क्या ये पानी के टुकड़ा और ये तुम्हारा नमक का टुकड़ा हर पूरे बर्तन में, पूरे बाउल के अंदर हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही प्रकार में, एक ही रूप में, बराबर रूप में बटा हुआ है। अब देखते हैं, यू विल नोटिस, तुम देखोगे दैट सॉल्ट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वाटर। अब ये सॉल्ट क्या होता है, नमक का टुकड़ा जो सफेद रंग का होता है, पानी में डालने के बाद जो घुल मिल जाता है, इट गेट डिजॉल्व जब हो जाता है तब हमें नमक का टुकड़ा पानी से अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी में घुल मिल जाएगा, सफेद रंग का नमक का टुकड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बट इस बाउल के अंदर सिर्फ पानी दिखाई देगा। तो वी कैनॉट, अंतर हम बता नहीं पाएंगे जब घुल मिल जाता है नमक के टुकड़े पानी के साथ। फर्दरमोर इफ यू टेस्ट वाटर, अगर पानी का स्वाद करोगे फ्रॉम एनी पॉइंट, बर्तन के किसी भी जगह से थोड़ी पानी का बूंद ले लो, चम्मच में टेस्ट करो, क्या टेस्ट मिलेगा, सॉल्टी टेस्ट। और हर जगह एक ही तरह का टेस्ट मिलेगा। थोड़ी सी चम्मच में पानी ले लो, कहीं से भी, बाउल के कहीं से भी, नीचे ऊपर बीच में से एक बूंद पानी ले लो, उसको टेस्ट करो, वह टेस्ट क्या होगा, नमकीन टेस्ट होगा और एक ही तरह का टेस्ट होगा, ज्यादा नमकीन भी नहीं होगा, कम नमकीन भी नहीं होगा। दिस सजेस्ट, ये बताता है दैट पार्टिकल्स इन द मिक्सचर, इस तरह के मिक्सचर में जब पानी के साथ नमक मिला दिया, इस तरह के मिक्सचर में पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर, वे दोनों चीज के टुकड़े आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वे पूरे बर्तन में दोनों चीज के टुकड़े बराबर रूप में क्या हुआ, बटा हुआ है। सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, सी हियर, दिस इज अ बाउल इन विच I have mixed the salt with the water, and I have stirred the water with a spoon for few minutes. After that, what you will see, the salt is getting dissolved, which we are seeing inside the bowl. After few minutes, when the salt get dissolved, you will not be able to see the salt inside the water. Now what you will see, what some diagrams I have drawn. What are these actually? This is the lower layer of the water. In the lower layer of the water, you see this circle are the molecules of water, and this rectangle are the molecules of sugar. Molecules of this is water molecule. The circle are water molecule. They are mixing with the which two molecules here? These are the sugar molecule. So यहाँ पे दो sugar molecule के साथ दो water molecule मिला हुआ है, और एक पानी का टुकड़ा में दो sugar molecule के साथ दो water molecule मिला हुआ है। उसी तरह ऊपर लेयर में जाओ, you see the number of molecules of sugar are 1 2 3 4 5 6 7 8. Same way, the number of water molecule which are mixed with the sugar molecules are also 8. Here also 8 molecules of sugar mixing with 8 molecules of water. Here also 8 molecules of sugar are mixing with 8 molecules of water. So they are evenly distributed. कहीं पे इस लेयर में कहीं भी जो ये चीनी का टुकड़ा या पानी का टुकड़ा से ज्यादा नहीं है, बराबर रूप में है। इसीलिए अगर यहाँ का पानी, ये सारे पानी, ये पानी का टुकड़ा को ले लोगे जहां पे चीनी और नमक और पानी मिला हुआ, टेस्ट करोगे, जो तुम्हें सॉल्टी टेस्ट होगा। नीचे का पानी यहाँ का ले लो, टेस्ट विल बी सेम, बिकॉज हियर ऑल्सो
8 particles of salt and 8 particles of water are there. Here also 8 particles of salt and 8 particles of what is there? Water particle are there. So the taste will be same from anywhere. You take out 1 spoon of that salt solution, which is a mixture, and that mixture name is homogeneous mixture. Okay, next come to the kind of mixture. Now मिक्सचर के रूप, कितने तरह के मिक्सचर के रूप होते हैं? मिक्सचर, नाउ काइंड ऑफ मिक्सचर, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर देयर, वी आर गोइंग टू टेल यू. One is heterogeneous mixture, where a mixture in which its constituents are not distributed uniformly. Just now I explained heterogeneous mixture are those mixture जिसमें its constituents, मतलब जो चीज़ मिलाया उस चीज़ के टुकड़े, constituent मतलब जो चीज़ मिलाया मिक्सचर बनाने के लिए, उनके टुकड़े are not distributed uniformly, मतलब उनके टुकड़े जिस बर्तन में मिला रहा हूँ तो उन चीज़ों के टुकड़े पूरे बर्तन में डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब बराबर रूप में पूरे बर्तन में बटा हुआ नहीं है, दोनों चीज़ के टुकड़े या 3 चीज़ के टुकड़े जिसके जो मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है. इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मोस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑकरिंग इन नेचर, अधिकतर मिक्सचर जो पाया जाता है प्रकृति में आर मेनली हेट्रोजीनियस. फॉर एग्जाम्पल सॉइल, मिट्टी इज ए मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड. मिट्टी में कई 100 तरह के कंपाउंड वाले प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट वाले प्योर सब्सटेंस मिलके ये मिक्सचर बना हुआ है. इट्स कंपोजिशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये मिट्टी की बनावट मतलब इसमें जो एलिमेंट कंपाउंड मिलके जो मिक्सचर बना, ये इसकी बनावट बोलते हैं. ये बनावट बदलते रहता है जगह से जगह. किसी जगह में देखोगे मिट्टी के अंदर एक तरह के कंपाउंड एक दूसरे तरह से एलिमेंट के मिला हुआ है, दूसरे मिट्टी में सिर्फ अलग अलग कंपाउंड मिला हुआ है, दूसरे मिट्टी में देखोगे अलग सिर्फ एलिमेंट, अलग अलग तरह के एलिमेंट मिला हुआ है. तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस यू विल फाइंड इन द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल व्हेन यू चेक द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.